वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था। मैंने बताया था आप लोगों को टैक्सोनॉमी के बारे में। टैक्सोनॉमी की ब्रांचेज क्या क्या हो सकती है, किस बेस पे हम किसी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कंप्लीट डिस्कशन अबाउट नोमेनक्लेचर। ठीक है ना। नोमेनक्लेचर के बारे में देखेंगे क्या होता है, कैसे नोमेनक्लेचर किया जाता है ना। पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, जूलॉजिकल नेम क्या होते हैं, बॉटनिकल नेम क्या होते हैं, साइंटिफिक नेम जिन्हें हम बोलते हैं। तो उससे पहले मैं टैक्सोनॉमी के कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में आपको बता देता हूँ कि बेसिक फंक्शन क्या है टैक्सोनॉमी के। ठीक है ना। बेसिक फंक्शंस ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है। बेसिक फंक्शंस ऑफ टैक्सोनॉमी क्लियर है। देखो यहाँ 3 टाइप के बेसिक फंक्शंस हैं टैक्सोनॉमी के। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूँ, एक तो है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है ना। सेकंड नोमेनक्लेचर। और थर्ड क्या है, क्लासिफिकेशन। ठीक है। क्लासिफिकेशन के बारे में भी हम बात करेंगे डिटेल में। पहले नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। नोमेनक्लेचर कैसे करना है वो हम आज देखेंगे। नेक्स्ट टाइम जो है अगले दिन क्या है, क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है। तो नोमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। देखो मैंने बता दिया था कि किस किस बेस पे जो है ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी के अंदर बताया था किस किस बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ठीक है ना। जो हमें अभी मिला है, जैसे कि कोई नया ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिला है, तो उसकी जो स्टडी है हम किस आधार पे करेंगे, उसको किस बेस पे ग्रुप में डिवाइड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, है ना, और उसको नोमेनक्लेचर करेंगे। तो उसके मैं जो पॉइंट्स है आपको, जैसे कि क्लासिकल टैक्सोनॉमी, मॉर्फो टैक्सोनॉमी, नेचुरल टैक्सोनॉमी, फाइलोजेनेटिक टैक्सोनॉमी, ये सब कुछ जो है मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है ना। न्यूमेरिकल कीमो टैक्सोनॉमी सब कुछ। ठीक है। तो हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कि टू आइडेंटिफाई, यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, टू आइडेंटिफाई, ये बता चुका हूँ मैं। आपके नोट्स बनाने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस वजह से मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ। ठीक है ना। ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है ना। जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए किसी भी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है ना। टू आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, इट्स सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज आर कंपेयर्ड विद ऑलरेडी। इसकी हम जो है सिमिलरिटीज, इट्स सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। ठीक है ना। सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज आर कंपेयर्ड विद विद ऑलरेडी नॉन ऑर्गेनिज्म। यही बात बताई थी मैंने कल आपको, ऑलरेडी नॉन ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। मतलब कि जो पहले से ही जो ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हम जिसको कर चुके हैं वो क्या है, उसके भी उसके आधार पे हम क्या है उसको डिस्टिंग्विश करेंगे। ठीक है ना। उसके आधार पे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। ठीक है ना। टू आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनिज्म, इट्स सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज आर कंपेयर्ड विद ऑलरेडी नॉन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो किससे सिमिलर है और किससे डिसिमिलर है।
ठीक है ना। जब हमें पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से सिमिलर है और इससे इस डिसिमिलर है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं देखूँ यहाँ पे एक ए ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, और यहाँ पे एक बी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब ये सी ऑर्गेनिज्म जो मैंने मान के चलो, एक ए ऑर्गेनिज्म है और एक बी ऑर्गेनिज्म और एक सी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये बी मुझे अभी अभी मिला है, ठीक है ना, बी वाला मुझे अभी अभी मिला है, ठीक है। मैं इसको अलग कलर से मेंशन कर देता हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना, समझने में। तो देखो ये बी जो है ये अलग ऑर्गेनिज्म है, ये अभी अभी डिस्कवर किया है मैंने, मतलब अभी अभी मिला है मुझे। अब मुझे इसको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले मैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस वाले ऑर्गेनिज्म से देखूंगा कि ये इससे सिमिलर है कि नहीं है, सिमिलर है कि नहीं है, ये चीज़ मैं देखूंगा, ठीक है ना। दूसरा इससे देखूंगा कि इससे सिमिलर है कि नहीं है। अगर इससे सिमिलरिटीज़ हैं इन ऑर्गेनिज्म से तो वो मुझे यहाँ पे मेंशन करना है, वो मुझे आइडेंटिफिकेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी कि आसानी से पहचानने में कि ये ऑर्गेनिज्म कौन है, ठीक है ना। दूसरा अगर मुझे सिमिलरिटीज़ नहीं दिखती हैं या फिर साथ साथ में कुछ सिमिलरिटीज़ दिख रही हैं, कुछ डिसिमिलरिटीज़ भी दिख रही हैं, तो मैं सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ को कंपेयर करूँगा इन ए और सी वाले ऑर्गेनिज्म से, ठीक है ना। बी वाले की ए और सी से डिसिमिलरिटीज़ और सिमिलरिटीज़ मैं कंपेयर करूँगा, उसके साथ में फिर तब जाके मैं इसको आइडेंटिफाई कर पाऊँगा, ठीक है ना। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई थिंक आइडेंटिफिकेशन के अंदर। अब हम चलते हैं नोमेनक्लेचर, थोड़ा सा देख लेते हैं बेसिक फंक्शंस के बारे में। तो नोमेनक्लेचर क्या है, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को उसका नाम रखना, ठीक है ना, उसी को तो हम नोमेनक्लेचर बोलते हैं, है कि नहीं है। द ऑर्गेनिज्म आर गिवन साइंटिफिक नेम, द ऑर्गेनिज्म आर गिवन साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम, ठीक है ना। मतलब कि किसी को भी साइंटिफिक नेम देना किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, है ना, उसी को तो क्या बोलेंगे, नोमेनक्लेचर बोलते हैं। अब ये जो नाम दिया जाता है किसके अकॉर्डिंग दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल, ठीक है ना। जो हमारे रूल्स हैं भाई नाम देने के, उसके आधार पे इसका नाम जो है रखा जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, नोमेनक्लेचर, क्लियर है। तो ये था नोमेनक्लेचर, इसको हम आज डिटेल में कम्प्लीटली डिटेलिंग देखेंगे इसकी, एक्चुअल में ये नोमेनक्लेचर होता क्या है क्या नहीं होता है। अब एक बार डेफिनेशन और देख लेते हैं क्लासिफिकेशन की, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन क्या है, देखो क्लासिफिकेशन क्या है, ये एक ऐसा मेथड है, इट इज़ ए मेथड, ठीक है ना, ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म into groups on the basis of their physical cellular, ये मैं बात कर चुका हूँ कल, सेल्यूलर एंड मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स, इनके बेस पे जो है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं,
क्लासिफिकेशन। समझ में आ गया ना। इट इज ए मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसा मेथड है जो कि ऑर्गेनिज्म को अरेंज करता है ग्रुप्स में, ठीक है ना, डिवाइड करता है ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल, उनके फिजिकल अपीयरेंस को देखेंगे, सेलुलर अपीयरेंस को देखेंगे, सेलुलर करेक्टर्स को, फिजिकल करेक्टर्स को, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स को। ये मैं कल बात कर चुका हूँ कि कैसे कैसे हम जो है सेलुलर करेक्टर या फिर इनको सबको हम देखते हैं, ठीक है ना। तो ये थे क्या कुछ बेसिक फंक्शंस ऑफ टैक्सोनॉमी, दैट इज आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना, दैट इज आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। तो इनको आपको बहुत ज़रूरी याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि हम डिटेलिंग करेंगे किसकी, नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर के बारे में देखते हैं क्या होता है नोमेनक्लेचर एक्चुअली, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, ठीक है। नोमेनक्लेचर क्या होता है, देखो सबसे पहले कोई ऑर्गेनिज्म मुझे मिलता है, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म मुझे मिल रहा है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी मेरी, आइडेंटिफिकेशन करने की होगी, उसको आइडेंटिफाई करने की होगी, ठीक है ना। आइडेंटिफाई जब मैं कर लूँगा उसके बाद सेकंड स्टेप जो होगा उसका नाम रखना होगा मुझे, ठीक है ना, नाम देना होगा उसको मुझे। अब नाम मैं कैसे रखूँ, ठीक है ना, वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो वो नाम जो रखने के तरीके हैं उसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम रख सकते हैं कॉमन नेम, कॉमन नेम रख सकते हैं उनका, ठीक है ना। कॉमन नेम आपको पता है क्या होते हैं, कॉमन नेम जो लोकल एरियाज़ के अंदर बोले जाते हैं, लोकल एरियाज़ में जो है बोले जाते हैं। लोकल एरियाज़ मतलब जैसे कि हमारे नाम होते हैं, जैसे कि हमारे नाम क्या है, विशाल हो गया, है ना, रोहित हो गया, ये सब जो है ये नाम होते हैं, आदर्श हो गया। तो ऐसे जो मान के चलो ये सारे नाम क्या हैं। अब देखो मेरा नाम क्या है, विशाल, ये एक लोकल नेम है। लोकल नेम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर पता नहीं कितने लोगों का नाम विशाल है, कितने लोगों का नाम यहाँ पे विशाल हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर मान के चलो मैं मार्केट में जाऊँ तो वहाँ भी कई नाम के लोग मिल जाते हैं, स्कूल में भी मिल जाते हैं। तो कोई इस नाम को पुकारे तो जितने वहाँ पे लोग होंगे वो सब देखेंगे, ठीक है ना, उसकी तरफ जिसने पुकारा है। तो अब वो किसको बुला रहा है, वो ये लड़का जानता होगा कि ये उसको जानता है कि नहीं जानता है, ठीक है ना, तो रिस्पॉन्स करेगा। अगर कोई जानता नहीं होगा तो वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। बट क्या है कि ये काफ़ी नाम हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लोकल एरियाज़ के अंदर, जिसको हम कॉमन नेम बोल लेते हैं। इस कॉमन नेम को और हम क्या बोल देते हैं, वर्नाक्यूलर नेम। याद रखना इस कॉमन नेम को और हम क्या बोल लेते हैं, वर्नाक्यूलर नेम, ठीक है ना। वर्नाक्यूलर नेम भी बोल लेते हैं, पर कॉमन नेम बोल लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ एनिमल्स का ही नाम हो, ह्यूमन का नाम हो, किसी भी एनिमल का हो सकता है, किसी भी प्लांट्स का हो सकता है, ठीक है ना। लोकल एरिया के द्वारा जो लोकल पीपल के द्वारा जो है बुलाए जाते, पुकारे जाते जो लोग, ठीक है ना। जो और दूसरी बात, दूसरा रीज़न इसका ये भी है कि यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं इंडिया के अंदर, या फिर देश दूसरे देशों में क्या है, लैंग्वेज भी बहुत सारी हैं। तो हर लैंग्वेज में इसका मतलब अलग अलग तरीके से होगा, हाँ, इसको अलग अलग तरीके से बुलाएंगे। तो वो क्या है, जितनी लैंग्वेज उतने ही नाम, ठीक है ना, जितनी लैंग्वेज उतने पुकारने के तरीके, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी लोकल नेम देना किसी ऑर्गेनिज्म को, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नेम या फिर वर्नाक्यूलर नेम बोलते हैं। क्लियर है, समझ गए। अब वर्नाक्यूलर नेम जो है सूटेबल नहीं होते टैक्सोनॉमी में, ये मैंने रीज़न बता दिया क्यों नहीं हो सकते। कि ये जो है पहली बात तो ये नाम बायोलॉजिस्ट के द्वारा यूज नहीं किए जाते, बायोलॉजिस्ट के द्वारा यूज नहीं किए जाते। क्यों, क्योंकि इनका कोई मतलब ही नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है ना, कोई मीनिंग ही नहीं है। दूसरा ये जो है इनकी इनकरेक्ट मीनिंग होती है, हमेशा गलत मीनिंग निकलती है, मिसनोमर्स होते हैं ये, ठीक है ना। जैसे कि सिल्वर फिश एग्जांपल मान के दूँ मैं यहाँ पे,
एग्जाम्पल लेके चलें, हाँ ठीक है ना, एग्जाम्पल लेके चलें। एग्जाम्पल क्या लेके चलें? सिल्वर फिश। सिल्वर फिश देखो, सिल्वर फिश ये कॉमन नेम है कि नहीं? कॉमन नेम है, ये याद रखना, कॉमन नेम है। अब सिल्वर फिश क्या हो सकती है? फिश है एक्चुअली, है फिश है ये। देखो यहाँ पे नाम में आ गया फिश, एक्चुअली ये फिश नहीं है, एक इन्वर्टिब्रेट का एग्जाम्पल है, इन्वर्टिब्रेट ग्रुप का एक एग्जाम्पल है, ये फिश नहीं है। और फिश हमेशा वर्टिब्रेट की एग्जाम्पल होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि गलत फहमी हो गई हमें, कोई अगर पहली बार सुन रहा होगा तो सिल्वर फिश कि वो ये समझेगा ये तो ये मछली है, फिश है, फिश का नाम है ये। बट ये फिश का नाम नहीं होता, ये तो इन्वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट में दूर दूर तक भी नहीं है, इन्वर्टिब्रेट के अंदर आती है। तो इससे क्या है, कन्फ्यूजन हो जाती है। एक्चुअली इसका नाम तो कुछ और होना चाहिए, बट जो फिश से रिलेटेड है तो हम इसको फिश समझ लेते हैं, लेकिन ये फिश है नहीं, ये एक इन्वर्टिब्रेट है, ठीक है ना, ये एक इन्वर्टिब्रेट है। इन्वर्टिब्रेट भी हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होते उनको इन्वर्टिब्रेट बोलते हैं। कटल फिश हो गई फिर से, ठीक है ना, कटल फिश ये भी ऐसे ही है, ये भी इन्वर्टिब्रेट है, ठीक है, लेकिन ये कोई फिश नहीं है। जेली फिश हो गई, स्टार फिश हो गई, ये सब क्या हैं? एग्जाम्पल किसके हैं? ये किसके एग्जाम्पल? इन्वर्टिब्रेट के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना, याद रखना। तो ये कॉमन नेम जो है, एक तो हो गया वर्नाक्यूलर नेम, ठीक है ना, पहला हो गया वर्नाक्यूलर नेम। दूसरा क्या है, अगर मैं बात करूँ तो इन रीजन्स को लिख लेना, ठीक है ना, कि ये जो है बायोलॉजिस्ट के द्वारा यूज नहीं किए जाते हैं। एक्चुअली मैं लिख ही देता हूँ, फिर तुम्हें प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। अरे क्या हो गया, लिख देता हूँ मैं, इधर लिख देता हूँ, इधर करके। पहला क्या था? वर्ना कॉमन नेम, और वर्नाक्यूलर नेम, ठीक है ना, कॉमन नेम और वर्नाक्यूलर नेम। कॉमन नेम क्या होता है? कॉमन नेम क्या होता है? कॉमन नेम जो होते हैं, जो लोकल पीपल के द्वारा कॉल किए जाते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं वी नो दैट, वी नो दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स, द प्लांट्स एंड एनिमल्स, इधर लिख लेता हूँ, एनिमल्स in our area, own area, in our own area by their local names, by their local names, ठीक है ना। these local name vary from place to place, ये local name क्या हो सकते हैं? these local name vary हो सकते हैं from place to place, ठीक है ना, प्लेस टू प्लेस ये जो है वैरी हो सकते हैं, क्लियर है। तो इस वजह से इसको कॉमन नेम या फिर वर्नाकुलर नेम बोला जाता है, और लोकल पीपल के द्वारा कॉल किए जाते हैं। इनके कुछ फैक्ट्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं ये जो सूटेबल नहीं होते फॉर टैक्सोनॉमी, ठीक है ना। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि क्या है, जिसको स्टैंडर्ड नाम नहीं दिया जाता एक्चुअली, इंटरनेशनल रूल के अकॉर्डिंग नहीं है ये, ठीक है। रीज़न हो सकता है, पहला रीज़न क्या हो सकता है इसका? पहला रीज़न है इसका कि दे कैन नॉट बी यूज बाय बायोलॉजिस्ट, दे, क्या, एक सेकंड, दे कैन नॉट यूज्ड बाय बायोलॉजिस्ट, ठीक है ना।
अब क्यों नहीं किया जाता? बिकॉज certain names have no significance. Certain names have no significance. क्या बताया था मैंने? क्या सिग्निफिकेंस नहीं है? क्योंकि इनके क्या होते हैं, नेम जो है इनकरेक्ट मीनिंग हो सकती है, मिसनोमर्स हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं ये कोई मतलब ही नहीं है एक तरीके से, है ना, कोई मतलब ही नहीं है। एग्जाम्पल दूसरा, अगर दूसरा पॉइंट क्या है, 2 ही पॉइंट लिख लेना, 2 पॉइंट काफ़ी है आप लोगों के लिए। 2 पॉइंट क्या है? सम कॉमन नेम्स हैव इनकरेक्ट मीनिंग। सम कॉमन नेम्स हैव इनकरेक्ट मीनिंग। इनकरेक्ट मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल कटल फिश, एग्जाम्पल के तौर पे कटल फिश, सिल्वर फिश, और क्या बोल सकते हैं, स्टार फिश। ठीक है ना, ये सब अलग अलग ग्रुप के एग्जाम्पल हैं, बट इनके नाम के पीछे जो फिश आ रहा है तो ये मत समझ लेना गलती से कि ये फिश है। ठीक है ना, ये फिश नहीं है एक्चुअली। ठीक है, तो ये था वर्नाक्युलर नेम। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ किसके बारे में, साइंटिफिक नेम की और टेक्निकल नेम, जिनको हम साइंटिफिक नेम बोलते हैं या फिर टेक्निकल नेम बोलते हैं। ठीक है ना। सेकंड, SCIN साइंटिफिक नेम, इनको हम टेक्निकल नेम भी बोलते हैं। टेक्निकल नेम भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? इनको हम टेक्निकल नेम भी बोलते हैं। वो कैसे? देखो, अगर हम बात करें इनकी साइंटिफिक नेम क्या होते हैं, ये जो नाम होते हैं ये बायोलॉजिस्ट, सबसे पहला पॉइंट बायोलॉजिस्ट के द्वारा दिए जाते हैं। दीज आर द नेम्स गिवन टू दी, दीज आर द नेम्स, दीज आर द नेम सॉरी नेम्स गिवन टू दी ऑर्गेनिजम्स, ये ऑर्गेनिज्म को दिए जाने वाले नाम हैं जो कि किसके द्वारा, बाय बायोलॉजिस्ट। ठीक है ना, जो बायोलॉजिस्ट के द्वारा नाम दिए जाते हैं वो जो हैं ये वो नाम है। ठीक है ना। अब ये किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, ये जो नाम दिए जाते हैं किस आधार पे दिए जाते हैं, बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल, बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया, LES आएगा आई थिंक, प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया। ठीक है ना। देखो, एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ह्यूमन का एग्जांपल ले लो। ठीक है ना, ह्यूमन क्या है, इसके अलग अलग नाम हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अलग अलग नाम है, बहुत सारे नाम है, लाखों करोड़ों जो नाम है इसमें ह्यूमन के प्रेजेंट है इस दुनिया में। ठीक है ना। तो अलग अलग लोगों से अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा के अकॉर्डिंग जो बुलाए जाते हैं, जिनको हम कॉमन नेम बोलते हैं। लेकिन उन ह्यूमन को हम क्या बोल दें, एक पर्टिकुलर नाम दे दें, एक इंटरनेशनल कोड के अकॉर्डिंग जो है इसको नाम दे दिया जाए, तो हम क्या बोलते हैं नॉर्मली, इसको होमो सेपियंस बोलते हैं। ठीक है ना, होमो सेपियंस बोलते हैं, होमो सेपियंस। ठीक है ना।
होमो सैपियंस सैपियंस जो आगे आने वाली प्रजाति है उसको हम होमो सैपियंस सैपियंस बोलते हैं। तो ये जो है इसको नाम दिया जाता है होमो सैपियंस, ठीक है। जैसे कि मैंगो वाले ट्री का नाम क्या दिया जाता है, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है ना। यहाँ कैपिटल एम आएगा, ये सब हम रूल्स के अंदर बात करेंगे, ठीक है ना। मैंगीफेरा इंडिका, तो ये क्या होते हैं, ये नाम होते हैं। और ये नाम जो कैसे दिया जाता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर जो कि एनिमल का नाम देना हो, और इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर अगर प्लांट का नाम देना हो। तो कुछ कोड होते हैं जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखने हैं, ये नीट में तो हर बार पूछा जाता है। इंटरनेशनल नेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और दूसरा है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है ना, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, क्लियर है। तो ये क्या है, कुछ साइंटिफिक नेम जो कि इनके बेस पे क्या रखा जाता है, कुछ नाम रखा जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोल देंगे, ICZN, इसको हम क्या बोल देंगे, ICBN, ठीक है ना। एक और होता है इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, उसको ICN भी बोलते हैं, ठीक है ना, ICNB, याद रख लेना, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है ना, क्लियर है। एक होता है इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर, कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स, ICNCP बोलते हैं उसको हम, ठीक है ना, ICNCP बोलते हैं, ये भी याद रखना, NCP, ठीक है ना, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स। तो ये जो कुछ टर्म्स हैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उनके अंदर जो है ये पूछे जाते हैं। तो याद रखना किस तरीके से जो है, एनिमल्स की बात करें तो जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, बॉटनी की बात करें, प्लांट्स की बात करें तो बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, बैक्टीरिया की नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया, और कल्टिवेटेड प्लांट्स की तो कल्टिवेटेड प्लांट आ जाता है, ठीक है ना। तो कुछ रूल्स हैं इसके, सिस्टमेटिक्स रूल्स हैं, नोमेनक्लेचर के साइंटिफिक नेम कैसे दिया जाता है, कितने तरीके के होते हैं, वो सारी बातें जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना, वरना लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा आप लोगों के लिए। और एक और बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो कुछ भी यहाँ पे लिखता हूँ, अगर आप सिर्फ उसको PDF फॉर्म में देखोगे, सिर्फ अगर लेक्चर नहीं देखा है, हालांकि मैं PDF भी सेंड करता हूँ आप लोगों के पास में, तो वो PDF फॉर्म में देखते हो आप, तो आप लोगों को हो सकता है राइटिंग समझ में नहीं आए, ठीक है ना। अगर लेक्चर देखने के बाद तब PDF आप देखोगे तो आपको सारा जो है, जितनी जो कुछ मैंने लिखा है यहाँ पे वो सारा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेक श्योर कि आप लोगों ने वीडियो अच्छे से देखी है, और अच्छे से देख के आप नोट्स भी प्रिपेयर कीजिए, ये शॉर्ट नोट्स की तरह काम करेंगे एक्चुअली। और दूसरा साथ साथ में बोर्ड एग्ज़ाम में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको स्कोर मार्क्स जो है स्कोर करने हैं तो बोर्ड में, ठीक है ना, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, ठीक है, समझ गए, क्लियर है ना। और दूसरा साथ ही साथ अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे बेस्ट है कि मैं सारी चीज़ जो है इसमें जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ इसमें मेंशन कर देता हूँ। इसके अलावा जो है आई थिंक कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझ सकते हो, ठीक है ना। ये नोट्स देखिए, पढ़िए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।